और बांग्लादेश की हिंसा पर इस वक्त का अपडेट यह है कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आरक्षण की मांग पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है। एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर तनाव है। आरक्षण की मांग को लेकर जो हिंसक प्रदर्शन जैसे तैसे शांत हुआ था, वो हिंसा फिर से शेख हसीना को टेंशन देने लगी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुए प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गए। आखिर बांग्लादेश में टेंशन पार्ट 2 की वजह क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चंद दिनों की शांति के बाद फिर सुलग उठा बांग्लादेश। सड़कों पर तनाव, पुलिस और पब्लिक में हुआ टकराव। ये गुस्से की आग है और लाठी डंडों का प्रहार है। जोर इतना कि कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, सब कुछ चकनाचूर कर दिया गया, फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले कई दिनों से आरक्षण की आग ऐसी भड़की है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। पड़ोसी मुल्क में शहर दर शहर यही हाल है, कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, कहीं विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से हिंसा थमी थी, तनाव कम हुआ था, लेकिन शुक्रवार को बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू किया था। शनिवार होते होते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों में झड़प हो गई। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर तैनात थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर टकराव भी हुआ। रविवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और देखते ही देखते हिंसा फैलती चली गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दोबारा हुए संग्राम में प्रदर्शनकारी उन छात्रों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं, जिन्हें आरक्षण की मांग को लेकर हुई हिंसा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने विरोध करने वाले नेताओं की रिहाई का फरमान सुनाया था, लेकिन सरकार का यह फैसला जनता के गुस्से को शांत करने में विफल रहा। पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सरकारी नौकरियों के लिए कोटा को खत्म करने की मांग के साथ हुई थी। बांग्लादेश में पिछले दिनों सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ छात्र रैलियों ने पिछले महीने तबाही मचाई। हिंसा के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 206 लोग मारे गए। साथ ही ये हिंसा प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी और उनकी सरकार के सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों ने घरेलू स्तर पर व्यापक नफरत पैदा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आलोचना हुई। अब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले 6 बड़े नेताओं को रिहा करने के एक दिन बाद ही इन्हीं नेताओं ने लोगों से दोबारा सड़कों पर आने की अपील की है और शेख हसीना ने इस अपील को तख्ता पलट की साजिश करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बांग्लादेश की हिंसा पर इस वक्त का अपडेट यह है कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आरक्षण की मांग पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है।